वर्ल्ड्स फर्स्ट किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। महाकुंभ में नदी संगम में वो मौजूद है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। माँ से बातचीत करते हैं। माँ देखिए, महाकुंभ का आयोजन हुआ है, आपको व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? महाकुंभ की छठा कैसी लग रही है? महाकुंभ की छठा के बारे में हम जितना वर्णन करें उतना कम है। मैं अपनी जीवा से क्या महाकुंभ की छठाओं के बारे में वर्णन करूंगी। यही कहूंगी कि 144 इयर्स के बाद ये सहयोग बना है और इस कुंभ में आने का हम सबको मौका मिला है और माँ गंगा की गोद में स्नान करने का मौका मिला है, अपने आप को पवित्र करने का मौका मिला है। तो मैं ये कहती हूँ, मैं किन्नर होते हुए भी मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली जीव हूँ। माँ, और एक और सवाल था। लोग कहते हैं कि अयोध्या तो महज झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, और मथुरा और काशी की दोबारा से जो मांग की जा रही है, सनातनी अब एकजुट हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अयोध्या तो बन गया मगर अभी काशी मथुरा बाकी है। तो काशी के लिए मैंने महातांडव भी रचा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए मैंने वहाँ भी महातांडव रचा। तो ये बारंबार तांडव रचने का मौका क्यों मुझे मिल रहा है? तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द काशी का भी कार्य पूरा हो। वो ज्ञान व्यापी का जो तथाकथित ढांचा है वो गिरना चाहिए और मथुरा का जो ईदगाह मस्जिद है जिसमें मूल कृष्ण जन्मभूमि है, उस कृष्ण जन्मभूमि को भी बाहर आना है। समय वक्त आ गया है। हम बारंबार देख रहे हैं कि संभल में भी भगवान के चिन्ह मिल चुके हैं। हर जगह हर मस्जिद के अंदर वो चिन्ह छुपाए गए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान भाइयों को यही कहूँगी कि आप किसी की बातों में ना आए। जो हकीकत है, जो सत्य है, वो समाज के सामने आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करें और प्रेम पूर्वक हर हरि का मंदिर बनने दीजिए और आपका मस्जिद दूसरी जगह भी बन जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि दूसरी जगह मस्जिद बन सकता है, लेकिन मंदिर का प्रारूप तो वही होना चाहिए और सनातनी इसके लिए हुंकार भी भर रहे हैं। संभल का आपने जिक्र किया, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है माँ, और ये कहा गया 1978 के जो दंगे हुए थे उसमें 8 दंगाई जो चिन्हित किए गए, उन पर केस जो दर्ज हुआ था मुलायम सरकार में वापस ले लिया गया था। इस पर अब मुलायम सरकार की हम क्या बात करें? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुलायम सरकार भी ऐसे थे कि मुस्लिम वोट बैंक्स बचाने के लिए इस तरह के ऐसे तथाकथित कार्य करते रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, जब हमारी आज योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने सनातन धर्म, सनातन धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं और एक बोलते ना, एक एक करके सनातन धर्म की वो जो धरोहर है, वो जो मंदिरें हैं, बार बार निकल के ऑटोमेटिकली बाहर आ रही है। कोई निकाल नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के अंदर कल की अवतार होना है तो ये सारी चीज़ें उदय होंगी और ये स्वर्णिम युग है। इस स्वर्णिम युग के अंदर सब कुछ उदय होगा। जितने भी हमारे भगवान के जो मंदिर है और सारे उदय होंगे एक एक करके, और वो आज आप और हम सब देख रहे हैं। और मैं स्वयं संभल जाऊंगी और वहाँ हर हरि के मंदिर पे माथा टेकने मैं ज़रूर जाऊंगी। इसके साथ साथ सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, बहुत तेजी से उठ रही है। धर्म संसद होने वाली है, वक्फ बोर्ड की इत्तला अब सनातन बोर्ड इसके पैरेलल बनना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा इस पे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है, ये जैसे आज प्रयागराज की कुंभ की भूमि को कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, तो जब इस तरह से वो सारे पूरे भारतवर्ष की भूमि को कहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, इसीलिए सनातन बोर्ड बनना अति आवश्यक है। क्योंकि सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धरोहर बची रहेगी और सनातन की जितनी पुरातन भूमियां हैं वो सारी सनातन बोर्ड के अंदर आएगी। और इसका आगाज मैं यहाँ प्रयागराज की इस पावन भूमि से मैं भी कर रही हूँ।
देखा आपने, हिमांगी सखी जी हमारे साथ मौजूद थी और यहाँ पर सनातन बोर्ड, वक्फ बोर्ड और तमाम चीज़ों को लेकर के संभल और इसके साथ साथ मथुरा काशी के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं ऋतु।